हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं आज हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। सर कंप्लीट कैसे करेंगे, सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, क्या क्या पार्ट होते हैं सर्कल के, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, सारा कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सर्कल से। तो सर्कल हिंदी में वृत्त बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप सर्कल बोलते हो। होता क्या है सर्कल, होता क्या है, सबसे पहली बात है सर्कल होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा बात करेंगे। वैसे आपको नॉर्मली सबको पता है, आपको रटना नहीं है। मोटा मोटा बात करें तो प्लेन में स्थित है, यानी समतल में, कहीं भी प्लेन में कोई पॉइंट है तुम्हारा। लाइक एक सेकंड, लाइक कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे कोई पॉइंट है जस्ट, है ना, ध्यान से देखना, पॉइंट ले लिया ऐसे ही। अब इससे किसी फिक्स डिस्टेंस लेके इस पॉइंट के अराउंड अगर कोई सर्कल बनाया जाए, इस पॉइंट के अराउंड कोई भी सर्कल या वृत्त बनाया जाए, या कोई भी कर्व बनाया जाए, ऐसे बोल सकते हो आप। उससे ही आप डिफाइन कर सकते हो एज ए सर्कल। कर सकते हो या नहीं कर सकते, बोलो हाँ। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। समतल में यानी प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ, प्लेन में कोई पॉइंट ले लो, लाइक दोबारा बना के दिखा देता हूँ। प्लेन में कोई मैंने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से कोई फिक्स डिस्टेंस ले ली, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कोई भी ले सकते हो, लेकिन इतना बड़ा लेने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप ले लो मान लो 2 सेंटीमीटर की। अच्छा, ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, ये तो आपको पता होगा, तो कैसे ले रहा हूँ, स्केल थोड़ी है मेरे पास। तो आपने कोई भी डिस्टेंस ले ली, लेकिन फिक्स लेनी है। अब इस डिस्टेंस को ही बराबर रख के आपको क्या बनाना है, इसके अराउंड में एक कर्व बना देना है, बिल्कुल ऐसे। मतलब ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा देख लेना, ऐसे बिल्कुल गोल बनेगा। मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं हैंड का यूज कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो ना। मेन चीज़ें आप समझ रहे हो ना। यानी किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट है, उससे फिक्स दूरी पे। अब क्या होगा, अब इसकी जानकारी तो बता दो सर, इसके बारे में बता दो, कहना क्या चाह रहे हो सर। हमारी बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे प्यारे, बात ये सुन ले कि यहाँ से क्या करना है तुम्हें यहाँ से क्या करना है। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला समतल में, इसे ना सर्कल का सेंटर कहते हैं, याद होगा कुछ। इसे ना सर्कल का सेंटर कहते हैं। चलो, इसकी बातें तो हम आगे भी करेंगे, इस सेंटर की बातें तो आगे भी होती रहेंगी। ऐसा करो, पहले आप ये समझ लो, एक चीज़ याद रखना। इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो डिस्टेंस है ना वो सेम होगी। एक चीज़ याद रखनी है, सर्कल होने के लिए सेंटर से किसी भी सर्कल पर, उसके सरकमफेरेंस कर, उसके सर्कल पर कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पॉइंट ए भी है, मान लिया यहाँ पॉइंट बी है, सी डी, कोई भी पॉइंट मान सकते हो। किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर और उस पॉइंट के मिडल यानी बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी, हर जगह ही सेम होगी। इस बात को आप याद रखना। किसी भी सर्कल में सेंटर से लेके यहाँ किधर भी जाओ, ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखना। अगर ये सेम नहीं है तो आपका सर्कल डिफाइन नहीं होगा। अगर आपकी ये सेम नहीं तो सर्कल नहीं कहलाएगा, आप उसे सर्कल नहीं कह सकते। प्यारे ध्यान रखना, अगर सेंटर से अगले पॉइंट तक या किसी भी पॉइंट तक सर्कल के सरकमफेरेंस में जो पॉइंट सिचुएटेड हैं, आपके जो स्थित हैं, उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है हर जगह सेम होनी चाहिए, तभी वो सर्कल डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ध्यान रखना, अदरवाइज आप सर्कल को डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि सेंटर से उसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट तक की सेम ना हो। कुछ बातें और हैं सर्कल के बारे में, थोड़ा सा यहाँ जानकारी कर लेते हैं। कुछ बातें और हैं सर्कल के बारे में, यहाँ देख लेते हैं सारी चीज़ों को। अगर मैं बात करूँ सर्कल की रेडियस की, तो देखो ये होता है सेंटर, ये होता है सेंटर जो कि ओ से बनाया गया है, ये होता है आपका सेंटर, आपको एरो से भी दिखाया गया है, ये होता है आपका सेंटर। और सेंटर से सर्कल तक, सर्कल पर कोई पॉइंट है, यहाँ मान लो कोई पॉइंट होगा, यहाँ सेंटर से सर्कल पर कोई पॉइंट होगा, मान लिया कोई पॉइंट है, इस पॉइंट तक की, यानी सेंटर और सर्कल पे कोई पॉइंट स्थित है, इस पॉइंट तक की जो बिटवीन डिस्टेंस है, इसके बीच की जो दूरी है, इस बीच की दूरी को क्या बोलते हैं प्यारे, इसको ही रेडियस बोलते हैं। इसको ही हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इसको ही रेडियस बोलते हैं, इसे ही आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे ये बात याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है, बिल्कुल याद रखेंगे सर। इसको रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका आर से है सर। स्मॉल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी रेडियस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है सर। आर लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे रेडियस की बात हुई है सर, समझ जाएंगे ना, बिल्कुल समझ जाएंगे सर। अब बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर समझ में आ रही हैं कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पर, अच्छा कोई भी पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ हो, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा प्यारे, आगे मैं बता दूं आपको, यानी ये बात तो क्लियर हो गई सर, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमारी रेडियस या त्रिज्या होगी, जिसे हम आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात तो क्लियर हुई, ये बात तो सर क्लियर होगी। डायामीटर क्या होता है सर, इसमें तो हमें डायामीटर भी दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया,
इनके बीच की डिस्टेंस यानी इन दोनों पॉइंट को जो साइड ज्वाइन करेगी, जो लाइन ज्वाइन करेगी, उसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। नाम दे देता हूँ ए और बी। यानी सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट स्थित हैं, कोई भी दो पॉइंट हैं उस सर्कल पर, तो सर्कमफेरेंस पे होंगे, नॉर्मल सी बात है, इसकी बाउंड्री पे ही होंगे पॉइंट, तो बीच में नहीं, इसकी बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस सर्कल की बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट हैं, यहाँ या यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। इसकी बाउंड्री पर, सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट हैं और उन्हें जोड़ने वाली जो लाइन है ना सर, वही डायामीटर होती है। सर इज डेट क्लियर? तो बच्चे मैं बता दूं ये क्लियर नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है। ये सही है बात, लेकिन ये 100% सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है मेरे प्यारे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है बेटा कि आपको क्या करना है कि ये जो लाइन तुम ज्वाइन करवा रहे हो ना, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करवा दो, तो इसे आप डायमीटर नहीं बोल सकते, इससे आप डायमीटर नहीं कह सकते। अब आप तो कहोगे सर आपने तो बताया था, आप तो कहोगे सर आपने तो बताया था कि किसी भी दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अब दो पॉइंटों को सर्कल पर ज्वाइन कर दें तो डायमीटर होता है। प्यारे हाँ बताया था, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है बेटा। उसमें थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखने वाली बात थी। बात ये थी कि ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना तुम्हारी, ये जो दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट अगर ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो जो लाइन जाएगी इन्हें ज्वाइन करने के लिए, इन्हें जो मिलाएगी ना, इनका जो मिलाप करेगी वो सेंटर से होकर जानी चाहिए। दिस इज द मेन चीज़, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट है। कि क्या इंपॉर्टेंट है सर? कि जो तुम्हारी लाइन ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट को, जिसको आप डायमीटर कह रहे हैं, वो सेंटर से होके जानी चाहिए। अगर वो सेंटर से नहीं जाएगी तो डायमीटर नहीं होगी, वो कुछ और होगा, कोड होगा, क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो डायमीटर नहीं होगी। अगर आप कहो क्या सर मैं इसे डायमीटर बोल सकता हूँ, यहाँ मेरा कोई पॉइंट ए है और यहाँ मेरा कोई पॉइंट बी है और मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, क्या सर मैं इसे डायमीटर कह सकता हूँ? बेटा प्यारे, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, इसे डायमीटर नहीं कह सकते। इसे डायमीटर नहीं कह सकते क्योंकि ये लाइन जो ज्वाइन हो रही है, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये कहाँ से नहीं जा रही है? सेंटर से नहीं जा रही सर, ये सेंटर से नहीं जा रही, तो इसे डायमीटर नहीं कह सकते। अच्छा सर सेंटर से गुजार दूँ मैं? हाँ बेटा सेंटर से जा रही है सर। अब तो इसका नाम CD रख दिया सर मैंने अपनी मर्जी से। इसे डायमीटर बोल सकता? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो आप इसे डायमीटर, 100% बोल सकते हो, स्क्वायर बोल सकते हो, आपको खली भी नहीं रोक सकता, आप बोल सकते हो डायमीटर बोल सकते हो। सेंटर से होके जा रही है, नो डाउट आप डायमीटर इसे बोल सकते हो। चलो सर आगे बता दो, कुछ और भी जानकारी लेनी है क्या? अभी तो बेटा स्टार्ट हुआ है, अभी तो बेटा स्टार्ट हुआ है, जानकारी तो बहुत है, जानकारी बहुत लेनी है हमें, बहुत काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है आई नो, लेकिन आप थोड़ा इसे ध्यान से देखोगे ना तो आज बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आप इस वीडियो को बस एंड तक देखना, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने। सर रेडियस समझ में आ गई? सर रेडियस समझ में आ गई, आपने बता दिया सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है। सर इज डेट क्लियर? हमें बिल्कुल क्लियर और हमारी बात समझ में आ गई है, हमारी बात क्लियर समझ में आ गई। और सर डायमीटर भी समझ में आ गया, किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे लेकिन सेंटर से होकर जाना चाहिए तो वो डायमीटर होगा, ये बात तो क्लियर है सर। अच्छा सर डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में बेटा इसे व्यास कहते हैं, जो कि मैंने लिख रखा है, हिंदी में बेटा इसे व्यास कहते हैं। इज दैट क्लियर? आपको पता हो हिंदी में से क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो हिंदी वाले भी आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें कि क्या होने वाला है, डायमीटर क्या है, तो व्यास होता है बेटा। और व्यास आपको पता लग गया, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही व्यास होता है, लेकिन वो सेंटर से होनी जानी चाहिए, सॉरी, लेकिन वो सेंटर से होके जानी चाहिए। सर ठीक है, एक बात और बता दो सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? तो सर समझ में नहीं आ रहा, आपने रेडियस को R से रिप्रेजेंट करवा दिया था, तो डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा D से करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात ध्यान रखना, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, D से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर इसमें कोई और चीज़ है क्या? इसमें डायमीटर रेडियस में सर और कोई चीज़ है क्या बताने वाली? बताने वाली बात तो है, लेकिन मैं बताऊंगा, जस्ट पहले एक चीज़ सीख लेते हैं। मैंने आपको एक जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, क्या जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही, कि कोई सेंटर होता है, इसके मिडिल में, इसके जो सर्कल है इसके मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसे हम सर्कल कहते हैं, जिससे हम सॉरी सेंटर कहते हैं। और लेकिन सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं सर? मेन चीज़ तो ये है सर, सेंटर को हिंदी में क्या कहोगे आप? तो हिंदी में तो केंद्र कहता हूँ मैं क्या, दुनिया में सब केंद्र कहते हैं, हिंदी में सेंटर को तो आपको याद रखना। अच्छा सर इसका नाम ओ होता है क्या? इसका नाम ओ नहीं होता बेटा, इसका नाम ओ नहीं होता, ये तो अपना अपना इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप चाहो तो इसे सी बोल दो, आप चाहो तो बी बोल दो, आप चाहो तो ए बोल दो, कोई भी पॉइंट है ना ये तो, और इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। इसने ओ दिया जरूर नहीं आप भी ओ दो, इसे आप चाहो तो सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी फॉर सेंटर। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा सर समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गई, डायमीटर समझ में आ गया, मतलब व्यास समझ में आ गया, और हमारे सेंटर मतलब केंद्र समझ में आ गया, और वृत्त यानी सर्कल समझ में आ गया। क्या कुछ चीज़ें और हैं क्या? बिल्कुल हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। सर क्या रेडियस और डायमीटर में कोई रिलेशन है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है डायमीटर रेडियस में। रिलेशन क्या होता है सर? रिलेशन ये होता है कि जो रेडियस होती है ना, वो डायमीटर की हाफ होती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं कहना चाह रहा हूँ R=D/2। मैं कहना चाह रहा हूँ R=D/2 होता है। यानी अगर डायमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है,
लाइक डायमीटर आपका ये पूरा 20 सेंटीमीटर, तो आपकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी सर, नो डाउट। आपने तो बताया सर, आपने तो बताया सर रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, तो अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, नो डाउट। ऐसे तो सर हम चुटकियों में उड़ा देंगे सर, आसानी से समझ रहे हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। जो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ होती है सर, और डायमीटर 20 सेंटीमीटर बता दो तो आँख मीच के रेडियस हाफ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट निकल के कैसे आया, रेडियस हाफ क्यों होती है, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानकारी की हैं। आप किसी को भी इन चीज़ों को बताओगे ना इस तरीके से तो काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, और सामने वाला समझ जाएगा कि बंदे को काफ़ी एजुकेटेड है और डेप्थ में जाके पढ़ाई कर रखी है। इस चीज़ को याद रखना है, ये चीज़ें आई कहाँ से। अगर मैं बात करूँ सेंटर की, जैसे इसमें सेंटर होता है सर, यहाँ होता है सेंटर, तो हमें पता है। अच्छा, यहाँ देखना सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सर वो रेडियस होती है। हमने तो रट ली सर, हमें तो याद होगी सर, हम तो समझ चुके हैं सर, हमने तो कई बार बताया ना सेंटर से लेके यहाँ तक सर, बार बार क्यों बता रहे बेटा, एक बार और सुन लो। ये होती है आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस होती है यार, ठीक है सर। और सर आपने तो यही बताया था सेंटर से किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, और रेडियस एक नहीं बहुत सारी हो सकती हैं और हमेशा सेम होती है। कहने का मतलब क्या है सर तुम्हारा, कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि अगर यहाँ से रेडियस यहाँ, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो एक आर है और सेम होती है, तो ये भी आर है, ये भी आर है सर। ये तो आर और आर 2R हो जाएगा मिलके। अच्छा बेटा, आर प्लस आर करोगे तो 2R होगा सर, 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 2R जो है वही तो डायमीटर है, इन दोनों को मिलाकर ही तो डायमीटर, ध्यान से देखना, इन दोनों को मिलाकर ही, इस पूरे को मिलाकर ही तो डायमीटर बनेगा आपका। यानी इस वाली रेडियस को और इस वाली रेडियस को प्लस कर देंगे तो पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी जो कि डायमीटर होगा, पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी जो कि डायमीटर होगा, या नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा डायमीटर। इसका मतलब समझ में आ गया सर, डी जो होता है डायमीटर होता है वो 2R होता है, डी जो होता है वो 2R होता है, यानी रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। अच्छा सर, फिर रेडियस हाफ कैसे हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, D/2 हो जाएगा, यहाँ से आर निकालोगे तो, अब यहाँ से आर निकालोगे तो D/2 हो जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सर। बात समझ में आ गई है, क्लियर। डायमीटर जो भी होगा उसकी हाफ हमें रेडियस लेनी है, बात क्लियर है, डेट क्लियर है, यह क्या बात बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं सर, आप आगे बता सकते हो। तो आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताने लायक है। अच्छा, आपको बोर तो नहीं फील हो रहा, मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें जो कि छोटी क्लासों में सिखाई जाती हैं, लेकिन हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ से आई कैसे आई, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अच्छा सर, आगे भी कुछ है क्या, आगे बेटा अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत लेंथी वीडियो जाने वाली है लेकिन काम की वीडियो है। आगे भी कुछ है, देखो ये सर्कल ना थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, इसे कैसे छोटा करूँ, समझ सकते हो ना भाई, इतना तो समझ ही सकते हो भाई, थोड़ी सी हेल्प करो। ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ हो गया जो कि स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, आप ध्यान से देखना। इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, एक होता है इसमें सेक्टर। अच्छा, सेक्टर तो दिखाई दे रहा है सर, सेक्टर होता क्या है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अच्छा, सेक्टर से पहले ना आप एक काम कीजिए, सेक्टर से पहले क्या करें सर, सेक्टर से पहले आप कीजिए आर्क को डिफाइन कर लेते हैं। देखो, किसी भी सरकमफेरेंस की कोई भी आर्क, यानी कोई भी चाप, कोई भी फिक्स डिस्टेंस, ये होती है आर्क, है ना, ये क्या होती है आपकी आर्क होती है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से सर्कल से इतनी जगह काट दूँ तो ये सर्कल का आर्क हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखने वाली है, नॉर्मल से आपको पता होगा। आर्क से क्या मतलब है सर, तुम आर्क क्यों बता रहे हो सेक्टर से पहले, क्योंकि सेक्टर में आर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है सर, इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि अगर आपको सेक्टर को डिफाइन करना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या चीज़ याद रखनी है, देखो सेंटर है यहाँ, सेंटर सर, ये रेडियस है आपकी, ये वाली रेडियस है ना, इसे देख सकते हो, और ये भी रेडियस है सर, बिल्कुल रेडियस है, ये आपका आर्क है सर, आर्क है। तो यही तो बताना चाह रहा हूँ, दो रेडियस से और एक आर्क से कवर्ड रीजन को ही हम सेक्टर कहते हैं। समझ में आ रही बात तो बोलो हाँ, समझ में आ रही है बात तो बोलो हाँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी दो त्रिज्या हैं और एक क्या चाप है। आर्क को सर हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं बेटा। एक चाप से और दो त्रिज्याओं से जो गिरा हुआ भाग होता है ना, ये वाला भाग। अच्छा, कलर चेंज करके बता दूं क्या सर, कलर चेंज करके बता दूं, ये है ना, ये तुम्हारा गिरा हुआ भाग है ना, जो कवर्ड है दो रेडियस से और एक आर्क से, कहने का मतलब दो त्रिज्या और एक चाप से बिल्कुल कवर्ड है। इसे क्या बोलोगे आप सर, इसे ही तो सेक्टर बोलेंगे हम, इसे तो सेक्टर बोलेंगे। और हिंदी में सर क्या बोलते हैं सर, ये तो बता दो, सेक्टर को सर हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो बता दो, हम तो हिंदी वाले बच्चे हैं। तो बेटा इसे त्रिज्याखंड बोलते हैं, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं सर। इज दैट क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर समझ में आ गई कि दो त्रिज्याओं और एक आर्क, यानी एक चाप से गिरा हुआ जो भाग होता है, जो रीजन होता है, जिसे इसे रीजन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में गिरा हुआ भाग बोलते हैं। यही हमारा जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उससे हम क्या बोल सकते हैं सर, सेक्टर बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड बोल सकते हैं। सब बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। आप आगे बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है बेटा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मुझे बता दो क्या बात क्लियर होगी सर, बिल्कुल क्लियर होगी, सेक्टर समझ में आ गया। क्या सर कुछ आगे और बातें हैं सर्कल के बारे में, तो बिल्कुल है, मैं आपको बता दूं। एक होती है सेगमेंट। अच्छा सर, ये सेगमेंट क्या होती है ये तो बता दो मुझे।
ये सेगमेंट क्या होता है सर ये तो बता दो। तो बेटा ये भी एक एरिया होता है आपका, ये भी कोई रीजन होता है, इसका भी एरिया निकाला जाता है। सर रीजन मतलब हम समझे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं समझे सर। देखो सेगमेंट क्या होता है, किसी भी कॉर्ड से, अभी सर कॉर्ड भी हमारे लिए नया है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड बता दूंगा मैं पहले बता दूंगा कॉर्ड। थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि ये सेगमेंट किसी भी कॉर्ड, ये कॉर्ड है आपकी। अच्छा सर हमें तो नहीं पता ये कॉर्ड है। अच्छा मैं बता दूंगा आपको कॉर्ड क्या होती है। आपको फिलहाल इतना याद रखना है, कॉर्ड और किसी आर्क से, कॉर्ड और किसी आर्क, तो कॉर्ड को क्या बोलते हैं सर, कॉर्ड को क्या बोलते हैं ये तो बता दो हमें। सर हमें तो नहीं पता कॉर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम तो हिंदी वाले हैं, हमें नहीं पता हिंदी में कॉर्ड को क्या बोलते हैं। सर हमें बता दो। एक सेकंड बेटा, मेरे प्यार मेरे लाल, एक सेकंड रुक जा। मैं कह रहा हूँ एक कॉर्ड और एक आर्क से घिरा हुआ जो रीजन है ना ये वाला। अच्छा सर कलर चेंज कर दो, स्टाइलिश लगता है। अच्छा जी सर कलर चेंज कर दो, स्टाइलिश लगता है, तो ये स्टाइलिश कर दिया मैंने। ये क्या है, ये जो रीजन है ये सेगमेंट है। ये क्या है सर, ये सेगमेंट है। अच्छा सर समझ में आ गया। किसी भी कॉर्ड और आर्क यानी किसी भी चाप से घिरा हुआ जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उससे ही हम सेगमेंट बोलते हैं। सर इज दैट क्लियर। सर बिल्कुल क्लियर हो गई बात, लेकिन हमें अभी तक आपने एक चीज़ नहीं बताई। क्या नहीं बताई कि कॉर्ड क्या होता है। सर आपने हमें एक चीज़ नहीं बताई कि कॉर्ड क्या होता है। तो बेटा कॉर्ड कुछ नहीं, जीवा होती है बेटा। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जीवा होती है। सर हिंदी में जीवा बोलते हैं, सर बिल्कुल जीवा बोलते हैं। तो सर जीवा को डिफाइन तो कर दो। सर हमें ये तो बता दो कॉर्ड जो होती क्या है। सर कॉर्ड किस चीज़ को हम कॉर्ड कह सकते हैं, कैसे पता लगेगा कॉर्ड है। अच्छा बेटा हमने भी थोड़ी देर पहले डायमीटर पढ़ा था। डायमीटर तो थोड़ा सी अलग कहानी है। क्या अलग कहानी है, सर्कल पे, कोई भी सर्कल है, ये सर्कल सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या किया मैंने, कोई 2 पॉइंट लिया। अच्छा सेंटर तो ये है, यहाँ सेंटर है सर। अब मैंने क्या किया है, मैंने ना कोई भी 2 पॉइंट लिए हैं। अच्छा कलर चेंज कर लूँ, स्टाइलिश नहीं लगता सर, कलर चेंज कर लो। यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया ए और यहाँ कोई पॉइंट लिया मैंने बी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को। और ए और बी को जॉइन करा दिया, ये मेरी कॉर्ड है। ये क्या कह रहे हो सर, ऐसा कुछ तो हमने डायमीटर में सुना था। लेकिन मेरे प्यारे डायमीटर में मैंने बताया था, डायमीटर तो तब डिफाइन होता है तब वो सेंटर से जाती है। जो जॉइनिंग लाइन है वो सेंटर से होकर जानी चाहिए, तभी वो क्या होगा, डायामीटर होगा। लेकिन यहाँ तो सेंटर से होकर लाइन नहीं जा रही, तो इसे कॉर्ड बोलेंगे। अच्छा सर ये बात तो सही, लेकिन एक बात और बता दो, क्या हम यहाँ से कोई पॉइंट और सेंटर से होकर ले जाएं तो ये डायामीटर है। हाँ इज दैट क्लियर, बिल्कुल डायामीटर। लेकिन क्या सर ये कॉर्ड भी हो सकती है, तो बिल्कुल कॉर्ड हो सकती है। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड ही डायामीटर होती है। सर्कल का डायमीटर ही सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। कहने का मतलब ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास होता है। जो व्यास होता है वृत्त का वो सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि इसमें जीवाएं तो बहुत हैं। वो कैसे सर, देखो यहाँ भी एक हो जाएगी, यहाँ बहुत सारी हो जाएंगी, मैं नहीं होती, बहुत सारी जीवाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सेंटर से हो जाती है। जस्ट सेकंड आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा इशू आ गया था। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बता रहा था। सर आप बता रहे थे, आपने तो डिस्टर्ब कर दिया। सर आपने डिस्टर्ब कर दिया, हम कहाँ थे, देखो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। आपको क्या याद रखना है, आपको मैंने बताया था, देखो सर्कल जो होता है उसमें बहुत सारी जीवाएं होती हैं, बहुत सारी जीवाएं। लेकिन उसमें जो सेंटर से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा को ही डायमीटर बोलते हैं। ये आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई तो बोलो हाँ, क्लियर हुई तो बोलो हाँ। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जाना, कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत क्रिएट कर रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जो आपके माइंड के अकॉर्डिंग सही नहीं लगी, तो आप मुझे बता सकते हो। सर आज तक तो हम ऐसा सोचते थे, ऐसा कैसे हो गया। जो भी सजेशन होगा मैं आपको दूंगा, 100% आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो एक काम कर दो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक कर दो। आगे बात कर लेते हैं। सर हमने तो सीख लिया सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, सब कुछ तो सीख लिया सर हमने, सर हमने तो कॉर्ड भी सीख लिया, डायमीटर भी सीख लिया, रेडियस भी सीख लिया। अब क्या रह गया सर, अब बेटा कुछ नहीं है, फार्मूला ले, अब रह गए आपके फार्मूले। अब आपके ओनली फार्मूले रह गए हैं। आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, वो चीज़ें क्या हैं सर, ये तो बता दो हमें। सर वो चीज़ें क्या हैं वो बता दो हमें। तो मैं आपको बता दूँ, देखो सर्कल में ना एक सरकमफेरेंस होती है और एक क्या होता है डायमीटर। रेडियस तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। सरकमफेरेंस बता देता हूँ क्या होती है। सरकमफेरेंस देखो, ये कोई सर्कल है ना तुम्हारा, ये पूरी लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ, इसे ही सरकमफेरेंस बोलते हैं। और पेरीमीटर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ टोटल लेंथ होती है ना किसी चीज़ की, वही तो उसका पेरीमीटर होता है, परिमाप। ये जो है ना, आपको ध्यान दे रहा है, और स्टाइलिश बना दूँ क्या ऐसे, ये जो है ना आपकी, इसके अराउंड जो लेंथ है ना, इसके किसी भी सर्कल के अराउंड जो लेंथ होती है ना, यहाँ से अगर तुम इसे स्केल करोगे ना, स्केल से इसे मेजरमेंट करोगे, तो यहाँ से मापते जाओ, यहाँ पे ख़त्म करोगे तो जितनी भी इसकी लेंथ है ना, वही इसका सरकमफेरेंस है। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। हाँ सर क्लियर हो गई। किसी भी सर्कल के अराउंड जो उसका सर्कल है, अराउंड जो इसकी लेंथ होगी, टोटल लेंथ, वही हमारा सरकमफेरेंस होगा। इज दैट क्लियर या नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ? नहीं सर बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हो
सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। वो क्या होता है सर, वो होता है C इजिकल टू 2πr, C इजिकल टू 2πr। ठीक है सर, C इजिकल टू 2πr। C से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकमफेरेंस को, 2πr होता है सर। बात तो समझ में आ गई, R होती है रेडियस, लेकिन पाई क्या होता है। अब बात आती है सर पाई क्या होता है, ये तो बता दो, हमें तो नहीं पता पाई क्या होता है। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे, पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई एक कांस्टेंट है ऐसे मान लो। पाई को अलग से बनाया गया भाई, साइंटिस्टों ने अलग से रख दिया, ये मान लो फिलहाल के लिए। आप फिलहाल के लिए इतना मान लो, ज़्यादा जानकारी ले लें तो आप पाई को गूगल पर सर्च करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मैं इतनी जानकारी नहीं दे सकता। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, पाई एक कांस्टेंट है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, पाई की एक वैल्यू होती है। सर वैल्यू क्या होती है तो बता दो मैं। पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7। सर ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू गिवन देगा 3.14। सर ये क्या चक्कर है, सर ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। आप बता रहे हो 22/7 और आप बता रहे हो क्वेश्चन में गिवन करेगा 3.14, चक्कर समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको लगानी 3.14, अगर ये गिवन है तो। अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको लगानी 22/7। इसके पीछे का राज क्या है सर, इसके पीछे का राज क्या है वो आपको मैं बता दूंगा, कभी भी टाइम मिलेगा जब बता दूंगा, आप गूगल करके जानकारी कर सकते हो इसके पीछे का राज। अगर जो पाई होती है ना, ये रैशनल होती है, रैशनल होता है 3.14। ये चीज़ें थोड़ी अलग है, 22/7 अलग चीज़ है, पाई अलग चीज़ है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको इतना याद रखना है। नॉर्मल सा हमें काम क्या है, हमें तो काम इतना है, अगर क्वेश्चन में गिवन किया है पाई की वैल्यू को 3.14, तो हम पुट करेंगे। नहीं दिया तो 22/7 तो हमारा है ही, 22/7 तो हमारा है ही। अच्छा बात तो सर समझ में आ गई कि C इजिकल टू 2πr, ये बात तुम्हारी क्लियर होगी, C इजिकल टू 2πr। लेकिन और लगा के जो सर आपने पाई इंटू डी कर दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही मेरी बिल्कुल। पाई इंटू डी का मतलब मैं क्या समझू, तो बेटा मेरे प्यारे मेरे लाल, डी होता है डायमीटर और डी होता है इजिकल टू 2r। डी होता है 2r, तो 2 × r की जगह पर मैं डी को पुट कर सकता हूँ, नहीं तो पाई इंटू डी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इज डेट क्लियर, सर बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, कहानी बहुत ही अच्छी चल रही है। रोमांस नहीं बोल सकते, सॉरी, रोमांटिक बोल सकते हो क्या। कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है तो रोमांटिक ही तो है भाई। रोमांस भी तो एक तरह से एंटरटेनमेंट होता है, कोई चीज़ होती है एंटरटेन करती है जो हमको, तो ये भी तो एंटरटेन कर रहा है। क्या पढ़ाई में एंटरटेन नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। मुझे लगा कि यार शायद मैंने कोई गलत शब्द यूज कर दिया क्या, पर लेकिन नहीं, आप समझ सकते हो ना, आप समझ सकते हो ना, खच्चर तो नहीं हो ना, आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ हमें एंटरटेन कर रही है, तो ये हमारे लिए रोमांस ही तो है भाई, ये भी तो हमारे लिए रोमांस है, रोमांटिक ही तो है चीज़ें। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 2r की जगह मैंने क्या किया है सर, आपने 2 × r की जगह पे d को पुट कर दिया, जैसा कि आपने बताया था डायमीटर होता है इक्वल टू 2r। तो आपने क्या किया है कि पाई इंटू डी कर दिया, एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है। क्या करना जरूरी था, क्या सर करना जरूरी था बेटा प्यारे मेरे लाल मेरे नीले मेरे प्यारे, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्या था ना, क्या होगा, क्वेश्चन देगा तुम्हें डी देगा, क्वेश्चन में आपको डायमीटर देगा, जैसे दे दिया 2 सेंटीमीटर, और आपको ना सरकमफेरेंस निकलवाएगा, तो आप लगाओ 2πr। तो आपको आर निकालने की नीड होगी कि नहीं होगी, फिर आप डी का आप करेंगे तो आप निकालोगे, आर एक आएगी, फिर आर की वैल्यू रखोगे, ऐसे करके तुम्हारी जो है 44/7 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होने वाला है, आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले को याद रखते हो तो आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको रेडियस दिए तो इसे लगाओ, डायमीटर दिया तो इसे लगाओ, रेडियस दिए तो आगे वाले को लगाओ, और डायमीटर दिया तो पीछे वाले को लगाओ, नो डाउट। अच्छा सर ठीक है, सरकमफेरेंस समझ में आया। और कुछ भी होता है क्या सर, और कुछ भी होता है क्या सर्कल में, बेटा भी बहुत कुछ होता है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो हमें बहुत लंबा जाना है, अभी तो शुरुआत की है, ऐसे समझ लो। वैसे आधी यात्रा तय कर ली बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, आधी यात्रा तय कर ली। अब तो कुछ ही चीज़ें रह गई, 2-3 चीज़ें ही तो हैं, फॉर्मूला ही तो रह गए, बाद बाकी तो समझ लिया हमने क्या चीज़ क्या क्या होती है, फॉर्मूला याद करने हैं सर। सरकमफेरेंस 2πr होता है, और उसे पाई इंटू डी में क्रिएट कर सकता हूँ मैं, 2r के इक्वल डी रख दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है सर। एरिया क्या होता है, देखो इसका जो अंदर का पोर्शन होता है ना, ये वाला सर्कल का, ये पूरा अंदर का जो पोर्शन है ना, ये तो एरिया भाई, ये तो जगह घेरेगा, ये तो रीजन कवर कर रहा है, ये तो एरिया है, इससे अलग कुछ नहीं है। एरिया का फॉर्मूला बता दो सर अब तो हमें, तो एरिया का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, A इक्वल टू πr² होता है। अच्छा सर बात क्लियर होगी, πr² होता है, लेकिन ये तो बता दो हमें, ये πd²/4 कहाँ से आ गया। तो मेरे प्यार मेरे नीले मेरे गुलाबी मेरे हरे, ये बात बता, आर की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं सर, आप d/2 रख सकते हो। तो d/2 का स्क्वायर करूँगा, नहीं करूँगा, आर का स्क्वायर है तो d/2 का स्क्वायर करूँगा या नहीं करूँगा, इज दैट क्लियर। हाँ बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। तो d²/4 हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर d²/4 आ जाएगा, और पाई तो पहले से ही है, आर की जगह वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं। अब क्या फ़ायदा होने वाला है, सेम फ़ायदा है, डी आपको देगा, तो आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे कुछ नहीं है, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा आगे क्या है सर, अच्छा बेटा आगे भी है,
आगे क्या, अच्छा ये 10th लेवल की चीज़ें हैं। आप 10th तक सर्कल को ऐसे रट जाओगे, मतलब 10th क्लास तक ना आप, अगर आप 10th में हो ना तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 10th में तब भी चीज़ें क्लियर होगी, और अब यहाँ से तो आपकी वीडियो स्टार्ट हुई है। 10th वालों के लिए तो स्पेशल वीडियो अब चालू हुई है, क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज थी जो कि 8, 7, 6 में भी हमें पता लग जाती है। लेकिन अब जो है ना काम की बातें आने वाली हैं, 10th के भी काम में आएगी। तो एक होता है लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा सर, आर्क के बारे में तो पढ़ा था, इसकी लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, मतलब आर्क कोई दिया है तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन पूछने को आ जाता है, लेंथ ऑफ आर्क पूछने को आ जाता है। और 10th क्लास में क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, मैथ वाली में, एनसीईआरटी मैथ बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। ये चीज़ याद रखना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो मैंने क्या किया, आर्क को एल से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला है बेटा थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 सर, ये थीटा क्या है, थीटा बेटा कोई एंगल है जो कि दो रेडियस बना रही होंगी सेंटर पर, ये सेंटर होगा। यहाँ जो एंगल बनेगा ना वही थीटा है। यहाँ जो एंगल बनेगा मान लो 30 डिग्री बनेगा, तो ये थीटा क्या है, 30 डिग्री है। ये थीटा क्या है, 30 डिग्री है। आपको इतना याद रखना है, जो एंगल बनेगा ना, जो रेडियस बनाएंगी दोनों सेंटर पे, जो रेडियस एंगल बनाते हैं वही थीटा होता है, इतना याद रखना है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। आगे है इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ फुल सर्कल। अच्छा, फुल सर्कल की जो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर, 2πr होती है। अभी तो याद की थी, अभी तो याद करी थी सर, 2πr होती है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, एल जो लगा लोगे ना अब लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा अपॉन 360 इंटू कर दिया 2πr से। इसे थोड़ा सा फोकस करो, इसे थोड़ा सा फोकस करो। थीटा आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको एंगल दिया हुआ होगा, और नीचे रखना है टोटल एंगल। यानी टोटल एंगल क्या होता है सर्कल का सर, 360 होता है। तो हमें बचपन से पता है सर, 360 होता है, तो हमें बचपन से पता है। तो ठीक है मेरे प्यारे, थीटा ऊपर एंगल रख देना जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, 360 इंटू 2πr। सर 2πr तो सर सर्कमफेरेंस होती है प्यारे, मैं कम मना कर रहा हूँ, 2πr सर्कमफेरेंस होती है, वो तो निकाल लेगा तू। रेडियस तो गिवन होगी, 2πr निकाल सकता है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। आगे क्या होता है, आगे बेटा एक होता है इसमें एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल नहीं, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है, एक सेकंड। एरिया ऑफ फुल सर्कल ये तो हम सीख चुके हैं ना, πr² होता है। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा अलग से डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे ना देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, सॉरी फॉर मिस्टेक। लेकिन ये क्या है बेटा मेरे प्यारे, एरिया ऑफ सेक्टर है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। ए से मैंने एरिया समझ लिया था, मैंने सोचा सर्कल ऑफ एरिया निकलवा रहा है, ये तो सेक्टर का एरिया निकलवा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना है मेरे प्यारे, कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ फुल सर्कल क्या होता है, πr²। आगे भी मैंने इसे थोड़ा सा डिनोट किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर सेक्टर क्या होता है सर, ये सेक्टर ही तो, ये वाला ही तो सेक्टर है, पहले आपने डिफाइन की तो ये चीज़, यही तो सेक्टर है। तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, जो एंगल दिया होगा उसे ऊपर रखना है, नीचे टोटल में 360 रखना है, और इंटू किससे कर देना है सर, एरिया ऑफ फुल सर्कल हमें पता है πr² होता है। तो प्यारे उसी से तो मल्टीप्लाई करना है, πr² से तो मल्टीप्लाई करना है प्यारे। एरिया फुल सर्कल, हाँ एरिया फुल सर्कल होगा आपका, अरे एक सेकेंड, क्या होगा आपका πr²। तो πr² लगा देना। अच्छा ध्यान रखना एक चीज़, लेंथ ऑफ आर्क में लेंथ ऑफ चाप की जो लंबाई निकालते हैं, अच्छा मैंने आपको हिंदी में नहीं बताया, चाप की लंबाई होती है, सर्कमफेरेंस पता है तो परमाप होता है, परमाप मतलब पूरे वृत्त का जो परमाप होगा 2πr होता है, आपको पता है, इतना तो नॉर्मल पता रहता है सबको। तो आपको क्या, अच्छा इसमें आपको 2πr लगाना है, इसमें πr² लगाना, दोनों जगह एक जैसा मत लगाने देना। लेंथ ऑफ आर्क के लिए लगाते हैं 2πr, और हाँ एरिया ऑफ सेक्टर के लिए लगाते हैं πr²। ये चीज़ थी जो क्लियर करने वाली बात थी। अच्छा सर आगे भी कुछ है क्या मेरे प्यारे मेरे लाल, एक और चीज़ रह गई है, लास्ट वन एक और चीज़ रह गई है, एरिया ऑफ सेगमेंट। प्यारे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आ जाता है, बहुत ही दिक्कत क्रिएट हो जाएंगी 10th क्लास के लिए। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आ जाता है प्यारे, और बहुत ही दिक्कत हो जाएंगी 10th के लिए। तो थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा याद कर लें। तो देखो सेगमेंट तो आपको पता है, मैंने बताया था, डिफाइन किया था, अब तो हमें फॉर्मूला याद करना है सर। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है सर, एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना आता है हमें थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ठीक है। उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बता दो क्या होता है, अलग से डिनोट किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/r। इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप, इस वाले को ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2r² साइन थीटा। r² आपकी रेडियस होगी जिसका आपको स्क्वायर कर देना है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी और साइन के साथ लगा देना है। और आपको अगर ये जानना है सर साइन थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होती है, साइन 30 की, साइन 45, तो वैल्यू याद हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हैं तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, मैंने एक वीडियो अपलोड करी है ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 जो फंक्शन हैं, उनकी जो वैल्यू याद करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, याद करने का तरीका बता रखा है, उन्हें बनाने का, इवन आप बना भी सकते हो, फॉर्मूला याद करने की 1% भी जरूरत नहीं है। तो उस वीडियो को जाके देख ले मेरे प्यारे, सारी वैल्यू याद हो जाएंगी थीटा की।
थीटा की जगह 30 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, जो भी होगा आपको याद हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। आप जाकर उस वीडियो को देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, ईमानदारी से वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इतना काम कर देना भाई, इतना काम कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना। जानकारी मिली है तो बोलो हाँ, जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में दिखाई देनी चाहिए भाई। जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में बता दो हाँ सर जानकारी मिली है, बहुत जानकारी मिली है, डेप्थ में जाके पढ़ाई आज करिए, हमें पता लगा चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। आज सर हमें पता लग गया चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे डियर, मेरे प्यारे, इसे क्या करेगा तू? अच्छा बेटा बुरा मत मानना, ऐसे बोलता हूँ ना मैं, क्या करेगा तू? तो ये ना थोड़ा सा ये मतलब राइमिंग बन जाती है, थोड़ा सा ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा मत सोचना मेरे प्यारे। सोच लेते हैं कि रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं सर, क्या तू तड़ाक बोल रहे हैं, ये गाँव वाली लैंग्वेज है और थोड़ा ठीक नहीं है। तो प्यारे, प्यारा तो है तू, प्यारा तो है, प्यारे से मेरा मतलब मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्यारे कह दिया तो रेस्पेक्ट से नाम नहीं लिया, तो ऐसा कुछ भी फीलिंग्स नहीं है अंदर भाई, ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं, तो इसे माइंड मत करना। लेकिन ये चीज़ रखना, कहने में थोड़ा अच्छा लगता है तो बोल देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ प्यारे क्या करेगा शेयर कर देना। तो प्यारे मेरे प्यारो, प्यारो बोल दिया करूँ क्या, इसे शेयर कर देना, इसे आप शेयर कर देना, ये बात मेरी याद रखना, इसे शेयर कर देना प्यारे।